कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। आपकी पुस्तक देववाणी कक्षा 4 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 11 और पाठ 11 का नाम है सुवर्ण पुरीशम। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कस्मिंश्चित् वने एकः विशालः वृक्षः आसीत्। किसी वन में एक विशाल वृक्ष था। तस्मिन् सिंधुको नामकः कोऽपि खगः प्रतिवसति स्म। तस्मिन् उस पर सिंधुक नामक कोई पक्षी रहता था। तस्य उसकी पुरीशे सुवर्णम उत्पन्नम भवति स्म। उसकी बीट में सोना उत्पन्न होता था। एकदा एकः व्याधः तत्र आगच्छत्। एक बार एक शिकारी वहां आया। तद्गत एव खगः पुरीशम अत्यजत। उसके पहुंचते ही पक्षी ने बीट छोड़ दी अर्थात कर दी। तत्पुरीशे सुवर्णम विलोक्य व्याधः चकितः भूत्वा अविचार्यत। तत्पुरीशे उसकी बीट में सोना देखकर शिकारी ने चकितः भूत्वा चकित होकर विचार किया। अहो मम 30 वर्षाणि व्यतीतानि। अहो मेरे 30 साल बीत गए। न कदाचिदपि पक्षी पुरीशे सुवर्णम दृष्टम। कभी भी पक्षी की बीट में सोना नहीं देखा। प्रतीयते खगोऽयम् अद्भुतः अस्ति। प्रतीतते यानी कि ऐसा लगता है यह पक्षी अद्भुत है। अतः इसलिए खगमेनं मया अवश्यमेव नेतव्यम। इस पक्षी को मुझे अवश्य लेना चाहिए। इति विचिन्त्य व्याधः तस्मिन् वृक्षे जालं बध्नाति। ऐसा सोचकर शिकारी उस पेड़ पर जाल बांधता है। असौ मूर्खः खगः पुनः तस्मिन् वृक्षे उपविष्टः पाशेन च बद्धः। वह मूर्ख पक्षी फिर उसी पेड़ पर बैठ गया और जाल में बंध गया। एवं व्याधः तं खगं स्वगृहं आनयति पज्जरे च स्थापयति। इस प्रकार वह शिकारी उस पक्षी को अपने घर लाता है और पिंजरे में रखता है। तस्य पुरीशे प्रतिदिनं सुवर्णम उत्पन्नम भवति स्म। उसकी बीट में प्रतिदिन सोना उत्पन्न होता था। एवं शनैः शनैः स धनिको अभूत। इस प्रकार वह धीरे धीरे धनी हो गया। कौन धनी हो गया बच्चों? शिकारी। एकदा रात्रौ व्याधः विचारयति यत् यदि इमं वृत्तान्तं राजा ज्ञास्यति तर्हि मम वधं करिष्यति। एक बार रात को शिकारी ने विचार किया कि यदि यह बात राजा जानेगा तो मेरा वध करेगा। अनेन पक्षिणा अहम किम करिष्यामि। इस पक्षी से मैं क्या करूंगा। अतः पक्षिणं स्वयं एव राज्ञे समर्पयामि। इसलिए पक्षी को स्वयं ही राजा को समर्पित करता हूँ। इति विचार्य ऐसा विचार करके व्याधः तं खगं राज्ञे समर्पयति तस्य च विशेषता वर्णयति। शिकारी उस पक्षी को राजा को सौंपता है और उसकी विशेषता वर्णित करता है। राजा तं पक्षिणं दृष्ट्वा अतीव प्रसन्नः अभवत् अवदत् च। यानी कि राजा उस पक्षी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और बोला, अरे राजपुरुषः, अरे सैनिको, एनं पक्षिणं यत्नेन पज्जरे रक्षत। इस पक्षी को यत्न पूर्वक पिंजरे में रखो। अस्मै अन्न पानादिक यथेच्छम प्रयच्छत। इसे इच्छानुसार भोजन पानी प्रदान करो। तदैव मंत्री तत्रागत्य अकथयत। तभी मंत्री ने वहां आकर कहा, राजन राजन, किम कदाचित पक्षी पुरीशे सुवर्णम संभवति। क्या कभी पक्षी की बीट में सोना उत्पन्न होता है। तत् पंजरात मुच्यतान अयम पक्षी। इस पिंजरे में इस पक्षी को मुक्त करो। इति मंत्री वचनात् विमुक्तः
असौ पक्षी उन्नते द्वारतोरणे समुपविश्य सुवर्णमयीं विष्ठाम् अकरोत् इमं श्लोकं च अवदत्। इति मंत्री वचनात्, मंत्री के कहने से विमुक्तः असो पक्षी, मुक्त वह पक्षी ने, उन्नते द्वार तोरणे, ऊंचे द्वार पर बैठकर, समुपविश्य सुवर्णमयी विष्ठाम अकरोत्, सोने की बीट की। और यह श्लोक यानी कि बात बोला, पूर्वम तावदहम मूर्खः, पहले तो मैं मूर्ख, यानी कि मैं मूर्ख क्यों, क्योंकि मैं जाल में फंस गया। द्वितीयः पाशुबंधकः, दूसरा यह शिकारी कि मैं इसे मिला और ये राजा को देने आ गया। ततो राजा च मंत्री च, और उसके बाद राजा और मंत्री। राजा क्यों, क्योंकि उसने मंत्री की बात पर भरोसा किया और मंत्री उसने बिना सच जाने पिंजरे से उसे मुक्त करने के लिए कह दिया। सर्वैव मूर्ख मंडलम, यहाँ सारा ही मूर्ख मंडल उपस्थित है। चलिए बच्चों चलते हैं अब हम शब्दार्थ की ओर, जो आपको याद भी करने हैं। विशालः बड़ा, खगः पक्षी, प्रतिवसति स्म रहता था, पुरीशे बीट में, सुवर्णम सोना, व्याधः शिकारी बहेलिया, विलोक्य देखकर, बदनाति बांधता है, असो यह, ज्ञास्यति जानेगा, समर्पयामि सौंपता हूँ, पंजरात पिंजरे से, पूर्वम पहले। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। खगस्य किम नाम आसीत्? सिंधको। राजा स्वराजपुरुषान् किम अकथयत्? राजा स्वराजपुरुषान् अकथयत्, अरे राजपुरुषा, एनं पक्षिणं यत्नेन पज्जरे रक्षत, अस्मै अन्नपानादिक यथेच्छं प्रयच्छत। किम विचार्य व्याधः खगं राज्ञे समर्पयेत्? व्याधः खगं राज्ञे समर्पयेत्, विचार्यं च यत् यदि इमं वृत्तान्तं राजा ज्ञास्यति तर्हि व्याधः वधं करिष्यति। व्याध खगः कुत्र आनयति? व्याध खगः स्वगृहम् आनयति। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, सम्यक उत्तरम चिनोत, सही उत्तर चुनिए। सर्वैव इति पदस्य विच्छेदः अस्ति, सर्वे प्लस एव। खगस्य इति पदे विभक्तिः अस्ति, षष्ठी विभक्ति। कस्मै इति पदं प्रदर्शयति, संप्रदान कारकम। रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खगमेनं मया अवश्यमेव नेतव्यम्, एवं शनैः शनैः सह धनिको अभूत्। तस्य पुरीशे प्रतिदिनं सुवर्णम् उत्पन्नं भवति स्म। प्रतीयते खगोऽयम् अद्भुतः अस्ति, अतः पक्षिणं स्वयं एव राज्ञे समर्पयामि। प्रश्न 4 देखिए बच्चों, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। व्याधः, व्याधः जालं प्रसारयति, नहीं, अहं तत्र नहीं गच्छामि, अपि त्वम् अपि मम मित्रम् असि। अद्भुत, हिमालयस्य शोभा अद्भुत अस्ति। प्राक्, प्राक् काले भारतं विश्वगुरुः आसीत्। अर्थम लिखत, अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ये अर्थ लिखे हुए हैं बच्चों, आप इन्हें स्वयं पढ़िए। प्रश्न 6 देखेंगे बच्चों, रेखांकितानां पदानां विभक्तिम लिंग वचनम च लिखत, रेखांकित पदों की विभक्ति, लिंग और वचन लिखिए। तो बच्चों इस पाठ का यह प्रश्न आपको स्वयं करना है, यह है आपका गृह कार्य है। और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।